दोस्तों आज से 4.5 साल पहले एक लड़का मोबाइल चला रहा था और टिकटॉक पर वीडियो देख रहा था। उसने देखा कि एक लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसके वीडियो बार बार वायरल हो रहे हैं। उसने ये पता किया कि ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है। तो उसने देखा कि वो जहाँ का रहने वाला है वहीं की वो रहने वाली, यानी मुंबई की ही वो रहने वाली है। तो उसने देखा कि क्यों ना इससे दोस्ती कर ली जाए। उस लड़के ने उससे दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद में उनका जो रिश्ता है वो 4.5 साल का हो गया। लेकिन अचानक उस लड़की को ये पता चलता है कि वो लड़का कुंवारा नहीं बल्कि शादीशुदा है। तो जहाँ पर वो लड़का रहता है वहीं पर वो लड़की पहुँच जाती है। लेकिन तब एक ऐसा कांड होता है कि वो जो लड़का होता है उसके ऊपर अपनी कार अपने ड्राइवर से ही चढ़वा देता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ प्रिया सिंह की, कि प्रिया सिंह कौन है और अश्वजीत कौन है, क्यों उसने उसके ऊपर गाड़ी चलाई और कब से इनकी दोस्ती हुई और क्यों इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। कैसे पता चला कि अश्वजीत गायकवाड़ शादीशुदा है। महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त गर्मा गई है क्योंकि प्रिया सिंह को मारने की कोशिश की गई, वो भी अश्वजीत के द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ या सच्ची कहानी में सुनाने वाला हूँ, ये है महाराष्ट्र के मुंबई की। दरअसल जिस वक्त कोरोना काल चल रहा था उस वक्त टिकटॉक बहुत ज़्यादा चल रहा था हमारे देश में। और टिकटॉक पर जो इस वक्त रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो बनते हैं, वैसे ही टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा वीडियो बनते थे। लेकिन अचानक हमारे देश में टिकटॉक बैन हो गया। जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ तो जो लोग टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे उसके बाद में इंस्टाग्राम पर रील्स बनने लगे और यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो बनने लगे। तो जो लोग टिकटॉक पर एक्टिव थे वही लोग इंस्टाग्राम पर आ गए और रील्स बनाने लगे और यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स वीडियो बनने लगे। ऐसे में एक लड़का जिसका नाम अश्वजीत गायकवाड़, इस लड़के के पिता महाराष्ट्र राज्य में सड़क विकास निगम के प्रबंध महानिदेशक है, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स हैं। और उनका ये बेटा है जिसका नाम अश्वजीत गायकवाड़ है। ये लड़का मोबाइल चला रहा था 4.5 साल पहले और 4.5 साल पहले उसने देखा कि टिकटॉक पर एक लड़की बहुत ज़्यादा उसके मोबाइल पर आ रही है। तो उस लड़के ने उसको फॉलो किया और फॉलो करने के बाद में उस लड़की से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई। जब धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है तो फिर दोनों धीरे धीरे मिलने लगते हैं। अब ये दोस्ती आगे बढ़ जाती है। अब आगे ऐसे बढ़ जाती है कि इनकी दोस्ती में लगातार, क्योंकि वो जो लड़की थी वो लगातार वीडियो बना रही थी और वीडियो बनाते बनाते उसके जो वीडियो थे वो दिन रात वायरल हो रहे थे, क्योंकि वो एक ब्यूटिशियन भी है और ब्यूटिशियन होने के साथ साथ बहुत ब्यूटीफुल भी है। तो इस लड़के को वो लड़की एक तरह से भा जाती है और इससे उसकी दोस्ती प्रगाढ़ होती जाती है। इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता रहता है। जब इनका मौका मिलता है तब ये मिलते हैं, क्योंकि उस लड़की को ये पता चलता है कि ये लड़का बहुत बड़े आदमी का बेटा है और ब्यूरोक्रेट्स का बेटा है। इसके जो पिताजी हैं वो आईएएस ऑफिसर हैं और ये जो लड़की है ये भी इंस्टाग्राम पर दिन रात वायरल हो रही थी। अब इस लड़की का नाम होता है प्रिया सिंह। मैं आपको प्रिया सिंह, जिसकी जो सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूँ, तो प्रिया सिंह इंस्टाग्राम पर इस वक्त प्रिया सिंह के मिलियनों में, यानी 1 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल है। जो वीडियो ये अपलोड करती है, रील्स बनाती है और जो लड़कियों के ख़ास तौर से जो मेकअप वगैरह की जो बातें होती हैं वो बताती है। लेकिन इनका जो रिश्ता है उसको 4.5 साल हो जाते हैं, तब तक इनके रिश्ते में कोई भी खटास नहीं आती है। लेकिन अचानक एक दिन प्रिया सिंह को ये पता चलता है अश्वजीत गायकवाड़ के ही कुछ दोस्तों के द्वारा कि अश्वजीत गायकवाड़ कुंवारा नहीं है बल्कि शादीशुदा है। अब ये बात
जब वो अश्वजीत से पहले पूछा था उसने, आज से 4.5 साल पहले या बीच में पूछा कि तुम्हारी इससे पहले कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बनी, तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है, तो अश्वजीत मना कर देता है कि वो शादीशुदा नहीं है, वो तो कुंवारा ही है। अब प्रिया सिंह को लगता है कि पूरी और ये अश्वजीत ये वादा भी करता है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ प्रिया सिंह से ही करेगा। ऐसे में प्रिया सिंह उसके झांसे में आ जाती है और उसका जो रिश्ता है वो लगातार बना रहता है। लेकिन अश्वजीत के दोस्तों के द्वारा प्रिया सिंह को ये पता चलता है कि ये शादीशुदा है और कुंवारा नहीं है। तो 11 दिसंबर 2023 रविवार के दिन रात में प्रिया सिंह फोन करती है अश्वजीत को, यानी आज से 6 दिन पहले रविवार के दिन 11 बजे रात में ये फोन करती है कि अश्वजीत कहाँ पर है। तो वो कहता है कि वो एक संगीत सेरेमनी में है उसके दोस्त के वहाँ पे, और वो अभी नहीं मिल सकता प्रिया सिंह से, कहता है। तो प्रिया सिंह कहती है कि मैं मिलना चाहती हूँ, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि प्रिया सिंह वहाँ पे आ भी सकती है। वो कहता है कि मैं अभी नहीं मिल सकता, सुबह मिलेंगे। लेकिन जिस होटल में ये अपने दोस्तों के साथ था वहीं पर प्रिया सिंह, कोर्टयार्ड होटल है ये, जो कोर्टयार्ड होटल है मुंबई के अंधेरी में भी है और शायद दूसरी जगह पे, क्योंकि ये जो घटना है ठाणे में हुई है, तो हो सकता है कि इसकी जो शाखा, कोर्टयार्ड होटल की जो शाखा है वो ठाणे में भी हो, लेकिन मुंबई में कोर्टयार्ड होटल है। तो कोर्टयार्ड होटल में ये जो अश्वजीत गायकवाड़, इसके दोस्त प्रसाद पाटिल शेलके, और एक और इसका दोस्त जतिन पाटिल या ऐसे ही पाटिल है वो भी, तो ये सभी लोग वहां पर कोर्टयार्ड होटल में थे। और प्रिया सिंह अचानक अश्वजीत के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, उसी होटल में जहां पर अश्वजीत खड़ा हुआ था, यानी कि जहां पर ये जो भी संगीत सेरेमनी या जो कुछ भी इनकी दो पार्टी वगैरह जो भी चल रही थी वहां पर ये वहां पर ये था। लेकिन प्रिया सिंह देखती है कि ये जिस लड़की के साथ है, दरअसल वो लड़की कोई और नहीं, अश्वजीत की पत्नी है। यानी अश्वजीत पहले से शादीशुदा है और इसने उससे झूठ बोला था। तो प्रिया सिंह वहां पर कुछ नहीं कहती है अश्वजीत को, और वो चुपके से ये कहती है कि अश्वजीत तुम बाहर आओ, मैं तुमसे बाहर मिलना चाहती हूँ। प्रिया सिंह उस होटल से बाहर आ जाती है और प्रिया सिंह के बयान के मुताबिक ये कहा गया है कि उस वक्त ये सारे लोग नशे में थे। अश्वजीत, उसके दोस्त शेलके और पाटिल, ये सब उस वक्त नशे में थे, ऐसा प्रिया सिंह का बयान है। लेकिन प्रिया सिंह का यह कहना है कि वो वहाँ पर बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद में ये रोने लगती है। कुछ देर के बाद अश्वजीत और उसके दोस्त और उसकी पत्नी, सारे लोग ये उस होटल से बाहर निकलते हैं और प्रिया सिंह उससे बातचीत करने की कोशिश करती है अश्वजीत से, क्योंकि ये देखती है कि उसकी शादी हो चुकी है और वो 4.5 साल से उसको धोखा दे रहा है। तो ये बातचीत करने की उससे कोशिश करती है, लेकिन ये बातचीत करती कुछ झूमा-झटकी इनकी होती है। अश्वजीत उसको एक थप्पड़ मारता है। थप्पड़ मारने के बाद में उसके दोस्तों पर भी आरोप है कि उसके दोस्त भी उसको मारते हैं। मारने के बाद में प्रिया सिंह का ये कहना है कि अश्वजीत कहता है उसके दोस्त से, जो उसका ड्राइवर होता है, वो कहता है कि चढ़ा दे इसके ऊपर गाड़ी। ये प्रिया सिंह का बयान है। और उसके बाद में उसका जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में बैठने के बाद में वो प्रिया सिंह के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, तो उसका पैर की जो हड्डी होती है वो टूट जाती है। 3 जगह से फ्रैक्चर बताया जा रहा है। अब ऐसे में जो अश्वजीत होता है वो उसके सामने, यानी उसकी पत्नी के सामने ही ये सब कुछ हो रहा है, और उसकी पत्नी भी ये पूरा नज़ारा देख रही है कि उसके पति की एक गर्लफ्रेंड भी है, ये भी उसने देखा। और उसके पति ने उसके सामने ये कहा कि चढ़ा दे गाड़ी। अब ऐसे में जो प्रिया सिंह है, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो अश्वजीत के जो आरोप हैं, अश्वजीत ने क्या कहा है प्रिया सिंह के बारे में, ये भी आप जानिए।
अब ऐसे में जो प्रिया सिंह है वो वहीं पर पड़ी रहती है, और एक जो वहाँ पर, क्योंकि रात में 2 बजे के बाद की घटना बताई जा रही है, 11 दिसंबर 2023 की। तो वहाँ पर एक आदमी आता है, वो प्रिया सिंह की मदद करता है, और कुछ ये भी बताया जा रहा है कि जो अश्वजीत है, इसके जो दोस्त हैं, वो उसका जो दोस्त है एक, वही जाता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया जाता है। एडमिट करने के बाद में, क्योंकि प्रिया सिंह का जो पैर है वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया, 3 जगहों से बताया जा रहा है कि उसकी हड्डी टूट गई है, तो ये उस वक्त गंभीर रूप से घायल होती है, और अश्वजीत, उसकी पत्नी और उसके जो दोस्त होते हैं, सब लोग घर पे आ जाते हैं। उसके बाद में जो प्रिया सिंह है वो एफआईआर दर्ज करवाती है, और उसमें ये सारे आरोप लगाती है कि अश्वजीत ने उसके साथ में धोखा किया है, और 4.5 साल से वो उसको धोखा दे रहा है। उसने ये कहा था कि वो शादीशुदा नहीं है, कुंवारा है, लेकिन वो शादीशुदा निकला, और इसी बात को लेकर वो डिस्कस करने के लिए वहाँ पर गई थी उस होटल में, लेकिन उसने उसके साथ में गलत किया और गाड़ी चढ़वा दी। अब प्रिया सिंह का ये आरोप है कि 4 दिन हो गए, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया अश्वजीत के ऊपर। तो अश्वजीत कौन है जिसके खिलाफ पुलिस भी बोलने से डर रही है? तो अश्वजीत एक महाराष्ट्र में सड़क विकास निगम के प्रबंध निदेशक आईएएस ऑफिसर हैं। अनिल कुमार गायकवाड़ उनका बेटा है, यानी कि जो राज्य सरकार है महाराष्ट्र में, उसी में वो ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर का बेटा है। और शायद प्रिया सिंह का जो आरोप है वो इसीलिए है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद में प्रिया सिंह अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालती है लिखकर कि उसके साथ में उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसा ऐसा किया, और उसके साथ में शादीशुदा होने के बावजूद भी वो झूठ बोला। ये सब प्रिया सिंह के आरोप है। लेकिन जो अश्वजीत के जो आरोप है, अश्वजीत का ये कहना है कि वो सिर्फ उसकी नॉर्मल दोस्त थी, और सिर्फ इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ उनकी दोस्ती नहीं थी। और जिस वक्त प्रिया सिंह से वो मिला, यानी प्रिया सिंह उससे जब मिलने आई, तो उस वक्त प्रिया सिंह जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है वो नशे में धुत थी, और उसके साथ मतलब जोर जबरन वो झुमाझटकी करने लगी। ये अश्वजीत गायकवाड़ का जो बयान है वो ऐसा है कि वो नॉर्मल दोस्त थी। अब ऐसे में 4 दिनों तक पुलिस एक्शन नहीं लेती है। जब ये मीडिया में आ जाता है तब जाके पुलिस एक्शन में आती है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं या फिर किसके दबाव में उन्होंने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि हड्डी टूट गई और 11 दिसंबर 2023 का ये मामला है। और शादीशुदा होने के बावजूद, मैंने पहले भी शायद 1-2 वीडियो में आपको बताया है कि कुछ लोग जब पहली बार किसी लड़की को देखते हैं तो चाहे वो शादीशुदा होते हैं, ये मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो शादीशुदा होते हैं फिर भी वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो उस लड़की को हाथ से जाने नहीं देते हैं। वो झूठ बोलते हैं और उससे दोस्ती करना चाहते हैं। दोस्ती करने के बाद में जैसे ही वो लड़की झांसे में आ जाती है, उसके बाद में उसको वो धीरे धीरे गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, और वैसे ही वादे करते हैं जैसे एक जो कुंवारा लड़का वादा करता है, वैसे ही वादे करते हैं। मैं अश्वजीत की नहीं बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने सुना है। तो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में ये कांग्रेस ने भी आरोप लगाए हैं कि अश्वजीत को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है। और ये जो अभी वायरल हुआ है ये आज ही हुआ है, यानी कि 16 दिसंबर 2023 के दिन ये मीडिया में आया है, बल्कि ये जो घटना हुई है वो 11 दिसंबर 2023 को ही हो गई थी। और ये जो पूरा जो वायरल हुआ है, ये जो प्रिया सिंह का जो पोस्ट है वो वायरल होने के बाद में फिर हरकत में पुलिस आई है, और ऐसा ही प्रिया सिंह का भी आरोप है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो रील्स बनाती हैं लड़कियां या रील्स बनाते हैं जो लड़के, उनसे दोस्ती करते हैं। दोस्ती करने के बाद में, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ही ये ज़्यादातर हो रहा है,
और दोस्ती करने के बाद में फिर उनके साथ में कई बार ऐसा भी सुना है कि गलत काम भी होते हैं। अब मान लीजिए अगर वो पैर पे ही गाड़ी चढ़ी, अगर वो सामने पूरी आ जाती तो शायद वो खत्म भी हो सकती थी, क्योंकि गाड़ी है वो तो। अब दोस्तों ये जो कहानी है, अब कुछ और अपडेट होगा और ज़रूर इसमें अपडेट आएगा, क्योंकि दोनों आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं इसमें। तो कुछ और अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।